सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा भी कहते हैं। कहते हैं कि इस दिन जो सोमनाथ मंदिर है उसके शिखर पर चंद्र ठीक रात को 12 बजे रहे। महादेव जी ने त्रिपुर असुर का नाश इसी दिन किया था। माता तुलसी वनस्पति के रूप में इसी दिन प्रकट हुई थी। गुरु नानक जी का जन्म इसी दिन हुआ था। जय विजय उनका भी उद्धार हुआ था। ऐसे बहुत सारे हैं कि इस दिन ये महात्मा इतिहास से रचा गया। लेकिन जो ये पूर्णिमा है उससे हमें एक सीख मिलती है। ये संदेश मिलता है कि जीवन में अगर आनंद में रहना है तो हमारे जीवन में धैर्य और शीतलता जरूर चाहिए। लेकिन ये दोनों चीज़ें आज मानव के जीवन में से नष्ट हो रही है, नाश हो रही है। क्योंकि आज का जो मानव है, किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि अच्छा सुंदर बढ़िया सा परिवार हो, सुख सुविधा की रेलमछेल हो। अच्छा सुंदर बढ़िया परिवार हो, सुख सुविधा की रेलमछेल हो, किंतु जीवन में शांति और संतोष ना हो तो ये परिवर्तन किस काम का, वो जीवन किस काम का। आज हमारे पास, मानव के पास धैर्य नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। जो नहीं करना है उसके पीछे भाग रहा है, जो करना है उसको त्याग रहा है। हमारे जीवन में जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में धैर्य की, संयम की बहुत आवश्यकता है। शीतलता, मन को शांति, मन स्थिर होना चाहिए। लेकिन हमारा मन चंचल घूमता है और शरीर को चलना है लेकिन हम शरीर से बैठे रहे, इसलिए शरीर बिगड़ता गया और मन अपना विकास नहीं कर पा रहा। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमें संदेशा देता है, क्योंकि देना ये हम जो चंद्र है उससे सीखते हैं। लेकिन हम देना नहीं, लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं। हम सिर्फ लेना जानते हैं और लेकर और उसका बोझ लेके घूमते हैं और उसमें डूबे रहते हैं, क्योंकि हमसे वो सहन नहीं होता है। किसी ने अच्छा कहा है कि बीती हुई जिंदगी को उसकी फरियाद ना करो और जो करना है उसके लिए सोचो और परिणाम अपने आप पता चलेगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, आने वाले कल की चिंता करके आज की हंसी को हम बर्बाद करते हैं। हमको घर में देखे जितनी चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि आज हमारे पास परचेसिंग पावर बहुत है। एवरीथिंग वी कैन परचेस विद द हेल्प ऑफ मनी, बट जो सुख, आनंद और परमानंद है वो पैसों से कभी नहीं मिल सकता है। भूख कभी पैसों से नहीं लग सकती, नींद कभी पैसों से नहीं आ सकती। अच्छा चाहता पलंग हो, बेड हो, लेकिन हमें तभी नींद अच्छी आएगी जब हमारे पास मन में शांति हो, मन में स्थिरता हो, स्थित प्रज्ञता हो। लेकिन आज हम देखते हैं थोड़ा सा भी हवा का झुक आता है तो हम निराश हो जाते हैं, पतन डिसअपॉइंटमेंट होते, निराश हो जाते हैं। पढ़े लिखे सुसाइड करते हैं, क्योंकि विचारों की कमी है। सब जानते हैं कि ये करने से ये परिणाम होगा, लेकिन हमारा जो मोह है, हमने पिछली बार भी देखा है, मोह के कारण हम अन्न का त्याग नहीं कर, अन्न का हम थोड़ी देर के लिए भी छोड़ नहीं सकते, उपवास नहीं कर सकते हैं। ये हमारा मोह है। सामने आया खाते रहो,
और जीवन तो बिगाड़ते रहते हैं। जिसका शरीर बिगड़ता है मन भी बिगड़ता है। जैसे अन्न मन में ज़्यादा जाने से हमारे शरीर में उतना ज़्यादा आलस आता है, जिसकी वजह से हम जागरूक नहीं रह सकते हैं। तो जो ये चंद्र का हमें सीख है, संदेशा है कि देना है। देने की रुचि कब आएगी? जब हम अच्छे कर्मों का विचार करेंगे, अच्छे कार्य का विचार करेंगे, मन में संकल्प करें। क्योंकि एक बात ख्याल में हमें रखना है कि भगवान के घेर अंधेर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और कर्म का हिसाब हमें आज नहीं तो कल मिलना है, मिलना है, मिलना है। जब हम ये जानते हैं तो क्यों हम गलत सोचें, नकारात्मक सोचें? इससे अच्छा बेहतर थोड़ा सोचो लेकिन अच्छा सोचो, जिससे हमारा जीवन का विकास हो। यही और जीवन में शीतलता तभी आएगी जब जो है प्राप्त है उसमें पर्याप्त मानना है। लेकिन जिसके पास मोर देन एफिशिएंट है, सफिशिएंट है, फिर भी उनको संतोष नहीं है, तो उनके लिए पतन का कारण बन सकता है। उनके लिए जो जीवन है, लक्ष्य प्राप्त करने में अनेक समस्या आएगी, कठिनाइयाँ आएगी। बार बार कहता हूँ, भोग भुगतने वाला भोगी बन जाता है तो आज नहीं तो कल रोगी बन जाता है। भोग भुगतने वाला भोगी बन जाता है, आज नहीं तो कल रोगी बन जाता है। योग जिसने किया, योग माने भगवान से जुड़ना है। योग माने वो तो है ही, आसन प्राणायाम वो सब है, लेकिन योग माने जुड़ना, माने भगवान से हमें जुड़ना है। हमारे जीवन में, हमारे कार्य में हर पल हर कदम भगवान का स्पर्श होना जरूरी है। योग जिसने किया निरोगी बन जाता है, बड़ी बड़ी बीमारियां आसानी से निकल जाती है। माने तकलीफें आएगी लेकिन वो पता नहीं चलेगी, स्पर्श करके निकल जाएगी। हमें सोचना है ये जिंदगी में लेने के लिए नहीं है, हमारी ज़िंदगी देने के लिए है। हमें जब देते हैं ना तो हमें अपने आप बहुत कुछ मिल जाता है। कहीं एक जगह तो और भी अच्छा लिखाता है, आप किसी को कुछ करो या ना करो, मदद करो या ना करो, लेकिन किसी की बद्दुआ मत लो, किसी के हाय मत लो। ये कब होगा? जब हम किसी को बारे में गलत नहीं सोचेंगे, दूसरों में जो बुराई है उसकी ओर ख्याल नहीं देंगे, लक्ष्य नहीं देंगे, लेकिन जो उसमें अच्छे है वो लेने का हम प्रयत्न करेंगे। बुराई में भी अच्छाई जो ढूंढता है उसका जीवन हमेशा सफल होता है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता है। बुराइयों में अच्छाई देखने की दृष्टि जिसकी होती है वही जीवन का आनंद लूट सकता है। सही माने में वो तंदुरुस्त रहता है, स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है तन मन से। इसलिए हमें आज यही भगवान से प्रार्थना करना है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन असुरों का नाश और अच्छा का जन्म, नर्सरी अपना ये गुरु नानक का जन्म हुआ, ऐसे जो है वो हमें जीवन में लाना है। उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। भगवान हमें शक्ति दे, भक्ति दे, बुद्धि दे। इसी प्रार्थना के साथ सभी वैष्णव को कार्तिक पूर्णिमा की अनेक अनेक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।